तो हमने बाबा को लौकिकता में 2-4 बारी देखा, बहुत अच्छा लगता था, परंतु ये तो समझ में नहीं आता था कि क्यों अच्छा लग रहा है, हमारा कोई इतना गहरा संबंध है उनके साथ। तो बाबा हैदराबाद सिंध से कलकत्ता में, क्योंकि बाबा का बिजनेस कलकत्ता में था, राजा रानियों से गहरा कनेक्शन था, परंतु हैदराबाद सिंध में भी आते रहते थे। फिर बाबा कार्यवश से कलकत्ता से बम्बई में गए हैं, तो बम्बई में बाबा के रिश्तेदारों का मकान था जहाँ सात्विक भोजन बाबा को मिल सकता था और सत्संग, गीता का सत्संग मिल सकता था। तो बाबा हमेशा उसी घर में ठहरते थे। तो एक दिन गीता का ज्ञान सुन रहा है, जो गीता का विद्वान था वो सुना रहा है, सुनते सुनते बाबा ध्यान में चला गया और एकदम से बाबा को ऑलमाइटी बाबा ने दिव्य दृष्टि दी और उनको विष्णु का साक्षात्कार कराया। साक्षात्कार के बाद उसको वरदान मिल गया कि अहम विष्णु तत्त्वम। ऐसा वरदान मिला जो विष्णु के द्वारा सब शक्तियाँ बाबा को जीवन में मिल गई। और बाबा फील कर रहा है तो मेरे में कुछ चेंज हो रही है, मेरे को कुछ महसूस हो रहा है। तो बाबा की दृष्टि में शक्ति, बाबा जिस किसी को सामने देखता है, क्योंकि सभा पूरी हुई तो सब लोग कुछ कुछ पीछे वाले उठ गए, आगे वाले बैठे रहे। तो जैसे बाबा को देखते हैं, बाबा उनको देखता है, तो बाबा की दृष्टि से उनको साक्षात्कार हो जाता है। विशेष विशेष अनुभव इनको हुआ, फिर उनको हुआ, उनको हुआ, तो सब में थोड़ी हलचल मच गई। तो आज पता नहीं बाबा की दृष्टि कैसी हो गई है, लगता है बाबा की दृष्टि में कोई शक्ति है। तो पीछे जो खड़े थे ना वो सब आगे आ गए और कहा बाबा ऐसी दृष्टि हमको, ऐसी दृष्टि हमको। अब बाबा के दोस्त मित्र वो क्यों मांगेंगे, तो ऐसी दृष्टि हमको दो, लखीरा से क्यों मांगेंगे। पर चेंज आ गई, दिव्यता आ गई, ऐसे बाबा का चेहरा चमकने लग गया। फिर कुछ समय तो वो सब बाबा के सामने बैठ गए, उन सब को भी विशेष 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 अनुभव हुआ। फिर जब ये सभा पूरी हुई, बाबा का नशा थोड़ा टूटा, तो बाबा ऐसे होश में आए। तो बाबा दिख रहे ये सब मेरे सामने क्यों बैठे हैं। बोला सत्संग पूरा हो गया, गीता का प्रवचन, हाँ बाबा पूरा हुआ, पर आज तो बाबा हमने आपको एक नए रूप में देखा। आप अपने आप में नहीं थे, पता नहीं क्या था, आपकी दृष्टि में बहुत चेंज थी। बाबा आपने इसको देखा, ये ध्यान में चला गया, आपने इसको देखा, इसको दिव्य साक्षात्कार हुआ। तो हम तो आश्चर्य में पड़ गए, ये सब क्या हो रहा है। हम आज का अनुभव आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो बाबा सुनाना नहीं चाहता था, बाबा जैसे उस सुख में डूबा हुआ था। तो बाबा ने कहा मैं कल सुनाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं आज सुनाओ। फिर आखिर बाबा ने सुनाया कि आज पहली बार न मेरे मन न मेरे चित्त और मुझे ऐसे दिव्य साक्षात्कार हुआ। परंतु उस साक्षात्कार के बाद मुझे विष्णु के द्वारा वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम। वरदान के बाद बिल्कुल हमारी लाइफ में चेंज आ गई है। अंदर ही अंदर मैं फील कर रहा हूँ कुछ शक्तियाँ प्रवेश है, कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इसलिए मैं अभी आपसे कुछ बात नहीं करूँगा, परंतु मैं कल परसों में फिर आपसे अनुभव की लेन देन करूँगा। बस फिर तो बाबा अंतर्वासी हो गया, अंतर्मुखी एकांतवासी हो गया। फिर बाबा दूसरे दूसरे दूर दूर शहरों में, गांव में या पहाड़ों पर चले गए। उसके बाद फिर बाबा हैदराबाद सिंध में आए। घर वालों ने देखा तो बाबा तो बिल्कुल बदला हुआ है। बाबा चलता कैसे, फिरता कैसे है। पहले मुंबई से आते थे तो बड़े बड़े स्वीट के बाग से खिलौने लेके आते थे, अभी पोतरों को तो बाबा ने देखा ही नहीं, सीधा ही हाथ खाली और सीधा ऊपर चला गया। तो सभी को आश्चर्य लगा ये सब बाबा में क्या हो गया है। फिर बाबा के पास गए, फिर बाबा से बातें की। तो बाबा को जैसे जैसे उन्होंने देखा ना, घर वालों को बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। ईश्वरी अनुभूतियाँ घर वालों को हुई। 2 बाबा की बहू थी, बेटी थी, बहन थी, भाभी थी, बाबा की धर्मपत्नी थी। तो धर्मपत्नी पहले भी बाबा की भावना में थी, मेरा पति अच्छा है, पर अब अच्छा तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो ईश्वर खुद उस तन में गुप्त में प्रवेश है। तो जसोता को जो धर्मपत्नी थी उनको दिव्य साक्षात्कार होता था। बाबा का ये स्वरूप गुम हो जाता है, फिर सामने कृष्ण आ जाता है, फिर वो स्वरूप गुम हो जाता है तो फरिश्ता सामने आ जाता है।
तो आश्रय खाती थी। बहू को कहती थी मैं बाबा के सामने नहीं जा सकती हूँ, पता नहीं बाबा में क्या शक्ति है, मेरा बाबा के सामने जाती बाबा का स्वरूप बदल जाता है, तो मैं बाबा को खिला नहीं सकती हूँ, मैं बाबा के पास भोजन नहीं ले जा सकती हूँ, आप ले जाओ। तो बहू कहती तो मम्मी ये साक्षात्कार तुमको नहीं होता, हमको भी होता है। दूसरे ने कहा मम्मी ये हमको भी होता है, रोज हम ऐसे ही देखते हैं। तो फिर बाबा से पूछा, बाबा ने कहा मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है कौन कराता है, मैं ये फील करता हूँ कोई शक्ति है जो मुझे खींच रही है अपनी तरफ। क्या कराने चाहती है उसको, क्या मेरे से कराना, मुझे कुछ मालूम नहीं है, पर मैं नहीं करता हूँ।